चुनाव स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने जो 4 नेताओं पर बैन लगाया है उसके बारे में। चुनाव के दौरान बदजुबानी के लिए आजम खान चौतरफा घिर गए हैं, वहीं चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। आजम खान को 72 घंटे के लिए चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जाएगा, वो कर ही नहीं पाएंगे। प्रतिबंध के बाद पहली बार दिखे आजम खान और मीडिया के सवालों से वो बचते नजर आए। अरे यार क्या आप तहजीब सिखा रहे हो? नहीं आजम खान सर आप जवाब देने के लिए मशहूर है सर। ये चरित्र दिखा रहे हो आप अपना? नहीं सर, कल जवाब आता है सर, सवाल सर ये चैनल्स का चरित्र है। नहीं सर, लेकिन जिस तरीके से भाषा कर रहे हैं क्या वो आपका चरित्र है सर? जिस तरीके की भाषा आप बोल रहे हैं, जिस तरीके की भाषा आप बोल रहे हैं, जिस तरीके से पत्रकारों को आप बोल रहे हैं, वो क्या आपकी भाषा है सर? ये बताइए, जिस तरीके से कल भी आपने सवाल पूछा तो आपने बोला आपके वालिद थे, तो आपको नहीं लगता कि आप गलत बोल रहे हैं? देखा आपने, ये वही आजम खान है जिन पर 72 घंटे का बैन लगा है और उसके बावजूद उनकी अकड़ यहाँ पर थोड़ी भी, उनका एटीट्यूड थोड़ा भी कम नहीं हुआ। बॉडी लैंग्वेज उसी तरीके से जैसे पहले हुआ करती थी और ये उल्टा मीडिया पर ही सवाल दाग रहे हैं कि आप किस तरीके का चरित्र अपना दिखा रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर आशुतोष शर्मा। डॉक्टर आशुतोष, किस तरीके से आप ले रहे हैं समाजवादी पार्टी में यहाँ पर आजम खान को बैन कर दिया गया उनके बयान के लिए, सही मान रहे हैं कि नहीं? देखिए, लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की जो भी आज्ञा है वो समाजवादी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी होने के नाते उसको मानती है। लेकिन मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय आजम खान के अलावा भी योगी आदित्यनाथ जी भी बैन किए गए हैं और मेनका गांधी जी भी बैन की गई हैं और मायावती जी भी बैन की गई हैं। उसका भी उल्लेख करना आप शायद भूल गई हैं। इन चारों बैन में आपने एक सर, आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, इससे पहले इन तीनों के बारे में बात हो चुकी है। आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, इसलिए अभी आजम खान की बात अब हम कर रहे हैं। मैं लाइव देख रहा हूं। नहीं, मैं लाइव देख रहा था, इसी पर अभी बात हो रही थी। इसके पहले वक्तव्य आपने उसको उल्लेख नहीं किया, इसलिए मैं बता रहा था। आपने अगर 10 से 10:30 का हमारा बुलेटिन देखा होगा सर, उसमें इन्हीं दोनों के बारे में हम बात कर रहे थे, आप वो मिस कर गए। कोई बात नहीं, बोलिए। नहीं, मैडम मैं लाइव में था। आज राजनाथ सिंह की वजह से पूरा लखनऊ ब्लॉक कर दिया गया है। पैदल आया हूं आपके स्टूडियो में, इसलिए बता रहा हूं। मैं लाइव देखता आ रहा था। ठीक है। तो जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट को बैन किया गया, वो जो अहंकार उनके अंदर था वो आपने उल्लेख नहीं किया। के बारे में बताइए ना। गांधी ने जिस तरीके से एक मंत्री आप आजम खान के बारे में बताइए, योगी आदित्यनाथ के बारे में भी आपसे सवाल पूछूंगी। आजम खान के बारे में बोलिए। आजम खान जी ने बिल्कुल यही तो परेशानी है। जिन दो लोगों के ऊपर जो सत्ता में नहीं थे उन्होंने अपने सामने सबके सामने बताया और अपना स्पष्टीकरण दिया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो एक जबरदस्ती का टॉन्ट किया गया हुआ है, चाहे वो मायावती जी हो चाहे वो आजम खान जी हो। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको इतना भी नहीं होता है कि वो एक बार जनता के सामने बोल दे कि हमने गलत बोला है। आशुतोष जी, आजम खान ने क्या बोल दिया? उन्होंने कहा क्या, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलत बोला है? मायावती जी के बारे में आप बोल रहे हैं, उन्होंने भी कहा मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। चुनाव आयोग ने जो कहा है उन्होंने भी बिल्कुल नहीं। उन्होंने जनता के सामने बोला कि वो वक्तव्य उनके लिए नहीं है। मैं 9 बार का एमएलए हूं, मैं कैबिनेट मंत्री रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता हूं। आजम खान ने जो आशुतोष जी छोटा सा जवाब, ठीक है, मायावती को छोड़िए, योगी आदित्यनाथ को, मेनका गांधी सबको छोड़िए, आप आजम खान के बारे में सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो कुछ आजम खान ने कहा है क्या वो सही है? आप सही मान रहे हैं या ये मान रहे हैं आजम खान से गलती हुई है? डॉक्टर आशुतोष, जिन लोगों ने बोला है, डॉक्टर आशुतोष, आजम खान के बारे में आप सीधा एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए ना। आप क्या मानते हैं, आजम खान ने जो कुछ कहा है वो उनकी गलती है, उनकी जबान फिसली है या वो सही है? नहीं बात करता है, वो क्यों नहीं एक्सप्लेन करता है? ये मीडिया का दोहरा बारे में बताइए ना, ये कतई नहीं चलेगा। ठीक है, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। क्यों नहीं बात करता है? मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। मेरा भी मुख्यमंत्री है, वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। मैंने आपसे छोटा सा सवाल ये पूछा है, आजम खान ने जो बोला है, समाजवादी पार्टी उसे क्या मानती है? क्या ये गलती है, जबान उनकी फिसली है, या फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं जो उन्होंने किया है उसके लिए उनको सजा मिली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने आपने बोला कि कई चीजें हैं। कोई साइबेरियन पक्षी कर देता है, इलेक्शन कमीशन चुपचाप बैठ जाता है। कोई पप्पू की पप्पी कहता है, चुपचाप बैठ जाता है। कोई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता है, चुपचाप बैठ जाता है। कोई कहता है कि ये बार डांसर हैं, इलेक्शन कमीशन तब भी नहीं बोलता है। कोई नहीं,
नहीं, जवाब है। कोई एक महिला पत्रकार की हत्या हो जाता है, कोई उसको कुतिया कह के बुलाता है, ये है ये इलेक्शन कमीशन। कहां चला जाता है इलेक्शन कमीशन? ठीक है, मतलब इलेक्शन कमीशन ने गलत कार्रवाई की है ना, इलेक्शन कमीशन पर ही आप सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सत्ता में बैठे दो नेताओं पर भी उन्होंने बैन लगाया है, आप क्या चाहते हैं? ठीक है, ठीक है आशुतोष जी, आपके पास आऊंगी। एक बार मानस के पास चलते हैं, उनके पास कोई अपडेट है। मानस, आज राजनाथ सिंह अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर राजनाथ सिंह का नामांकन आज होना है और उससे पहले एक लंबा रोड शो होना है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना ज़रूर चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी का सामने पार्टी कार्यालय है, आप देख रहे हैं वहाँ पर हाथों में झंडे बैनर लेकर के लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आने लगे हैं। और यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं कि अभी हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग जमा हो गए, उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। ये पूरा रास्ते से रोड शो होता हुआ करीब 2 किलोमीटर लंबा ये चक्कर लगाता हुआ उसके बाद ये कलेक्ट्रेट पहुँचेगा। तो आयोजन को बड़ा भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, चूंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और राजनाथ सिंह खुद केंद्रीय गृह मंत्री है, लिहाजा जो भीड़ है वो भी बहुत ज़्यादा है और इसको एक उत्सव के रूप में मनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ में अभी तक कोई राजनाथ सिंह के खिलाफ न गठबंधन की तरफ से कोई उम्मीदवार आया है, न कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार आया है। तो कह सकते हैं कि खुला मैदान है और जोश बहुत है यहाँ पर। इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि राजनाथ सिंह के सामने टक्कर में कोई है नहीं। और जो विपक्षी दल है, ये रोड शो देखिए एक मुश्किल से 10 से 15 मिनट के भीतर ये रोड शो शुरू हो जाएगा। राजनाथ सिंह चूंकि हनुमान सेतु गए थे, वहाँ पूजा पाठ करके वो आ चुके हैं और बस चंद क्षणों की ही बात है और रोड शो ये शुरू हो जाएगा और यहाँ से ठीक हमारे सामने से गुजरता हुआ और ये कलेक्ट्रेट तक पहुंचेगा। चलिए, इस रोड शो पर मानस आप अपनी नजर बनाए रखिए। स्टूडियो में 2 गेस्ट भी हमारे साथ हैं। निखत के पास चलते हैं। निखत, आपने देखा कि यहाँ पर डॉक्टर आशुतोष बिडनाल मोड़ पर, मायावती का हमने दिखाया है कि वो बिडनाल मोड़ पर है। आप भी कह रही थी कि ये जो कार्रवाई की गई है ये ठीक नहीं है, इस पर चुनाव आयोग को फिर से विचार करना चाहिए। क्यों विचार करना चाहिए? आपको लगता है योगी आदित्यनाथ ने और मेनका गांधी ने जिस तरीके की बातें बोली वो सही है? बेशक वो रिएक्शन है, लेकिन जो बातें कही है क्या वो सही है? देखिए, उससे कई ज्यादा निंदनीय जो आजम खान जी ने बयान दिया है वो नहीं, आजम खान के बारे में छोड़िए, आप इन दोनों के बारे में बात कीजिए। वो आरोप लगा रहे थे। देखिए, मैंने डॉक्टर आशुतोष को भी इसीलिए मना कर दिया था ना। आप प्लीज आप इन दोनों नेताओं के बारे में बताइए। वंदना जी, मैंने आपको जैसे भी पहले कहा है कि जिस प्रकार जो भी इलेक्शन कमीशन ने बात कही है, जो भी उन्होंने आदेश दिया है, वो सराखों पे हम मानेंगे भी, पर हम बस कह रहे हैं कि एक बार उन्हें दोबारा इसको देखना चाहिए, जांच पड़ताल करके परख कर फिर जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि आजम खान यहाँ पर बात हो रही थी। आशुतोष जी, एक मिनट, आप जब बोल रहे थे तो आपको कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा था। एक मिनट बोला। देखिए, श्रद्धा जो है वो ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है और इन सबको मिला दो तो सम्मान देती है। पर बुरा ये है, आश्चर्यचकित बात ये है कि सपा के पास इन सब में से कुछ भी नहीं है। और इलेक्शन कमीशन क्या इस बार के चुनाव में आप देखिएगा, यूपी की जनता बहिष्कार करती है समाजवादी पार्टी के पास है। हर पार्टी की तरफ से इस तरीके के बयान। देखिए, ये पहली बार नहीं है वंदना जी, आपको एक्शन पहली बार लिया गया है। पहली बार नहीं है, एक्शन पहली बार लिया गया है। मैं कह रही, मेरी बात ठीक है, आपने सवाल करा, मैं जवाब दे देती हूँ। आप 30 सेकंड का समय दीजिएगा मुझे। एक बार देखिए आशुतोष जी, या तो आप इनकी वॉल्यूम कम कर दीजिए, मजबूरन मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा। एक बार गलती करे उसे गलती कहते, जो दूसरी बार करे वो गलती कहते, तीसरी बार गुनाह या आदत होती है। और आजम खान जी ये बार बार करते आए हैं। अभी देखिए, कल ही उन्होंने क्या कहा, माफ कीजिएगा ऐसी लैंग्वेज मेरे को दोहरानी पड़ रही है, पत्रकार को बोला तुम्हारे वालिद के इंतकाल में आए हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कलेक्टर से हम जूते साफ करवाएंगे। वो तो पैसे लेके काम करते हैं, हम तो उनसे अपने जूते साफ करवाएंगे। लड़कियों को, माइनर को बोलते हैं रेप हो रहे हैं क्योंकि फोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि वो इस तरह के। ठीक है, यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है कि मैंने गलती की, तुम्हारी गलती की, तुम्हारी गलती ज्यादा, मेरी गलती कम, ये इस तरीके से टोपी ट्रांसफर नहीं चलेगा। मैं तो सीधा सीधा डॉक्टर आशुतोष से भी यही पूछी थी, निगत आपसे भी यही पूछी थी कि आपके नेता ने जो बोला क्या वो आपकी पार्टी उसको सही मानती है? उन्होंने जवाब दिया था और जवाब देना बनता है। ठीक है, उन्होंने ठीक है। अब पल्लवी की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगी। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, जनता को गलत संदेश नहीं जाना चाहिए और गलत बातें नहीं प्रचार करनी चाहिए। इस टाइम योगी आदित्यनाथ ने किसी चीज का जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने मोदी जी की सेना कहा था, इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता उनको एक नोटिस भेजा था और कहा था कि जवाब दीजिए, और योगी आदित्यनाथ ने जवाब में क्या लिखा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। छाती ठोक के कह रहे थे मैंने कुछ गलत नहीं कहा, ये तो मोदी जी की ही सेना है। और आज निगत उनको डिफेंड कर रही है कि उन पे बैन नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने गलत किया। दूसरी बात, इन्होंने कहा पहली बार हो तो गलती है, दूसरी बार हो तो गलती है, तीसरी बार गुनाह हो जाता है।
ये जानती है इन्हीं के पार्टी के बड़े नेता है आदित्यनाथ, कितनी बार उन पे हेट स्पीच के केस चल चुके हैं। जब चुनावी रैली में खड़े होके कहते थे कि वो हमारी एक उठाएंगे, हम उनकी 100 उठाएंगे, तब गुनाह नहीं दिखा आपको, तब हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं दिखे आपको। मैं मानती हूं एक कोई भी पार्टी का कोई भी युवा प्रवक्ता हो, सच के साथ खड़ा रहे और जो गलत है बोले कि ये गलत है। सही बात है।